दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेहरौनी के चुनाव की चर्चा इस समय चल रही है। कारण भी है मेहरौनी के चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की खबरें जिस प्रकार से वहां पर आई हैं, उसके बाद ललितपुर में बैठी मीडिया ने उस पर चर्चा की। खास तौर से सत्ताधारी पार्टी का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके मंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेके चर्चा गर्म है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जो बनाई गई हैं उसको लेकर भी चर्चाएं आम है। क्योंकि पहले निर्दलीय चुनाव लड़ती थी, जीतती थी, इसके बाद बीजेपी से टिकट मिल गई। ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक परिवार का एक लंबा कालखंड रहा है मेहरौनी की नगर पंचायत पर काबिज रहने को। कृष्णा सिंह जो हैं वो लगातार 2 बार जीती हैं, 10 साल से सेवा दे रही हैं। सेवा इतनी ज्यादा दे चुकी हैं कि अब जनता सवाल पूछ रही है और सवाल इनसे पूछते हैं तो इन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ लोगों के लिए पैकेज देकर बुलवाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने लोगों को पैकेज बटार दिया है? मेहरौनी के चुनाव में दुष्यंत बड़ौनिया हैं, इसके साथ साथ और भी प्रत्याशी हैं, जिसमें से तकरीबन 9 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में हैं। 14,000 तकरीबन की वोट वहाँ की वोटिंग है। ऐसे में जब 9 प्रत्याशी चुनाव पर हैं तो ऑटोमेटिक चुनाव फंसता हुआ नजर आता है। इसके बाद 10 साल से जो कुर्सी पर बैठा हो उससे सवाल ही पूछे जाएंगे और नाराजगी भी होगी और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। सामान्य प्रत्याशियों में एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। वो नाराजगी भी हर सीट पर देखने को ब्राह्मण समाज की तरफ से मिल रही है। मेहरौनी के चुनाव में फंसने का सबसे बड़ा कारण है 9 प्रत्याशी, सभी वर्गों के प्रत्याशी अधिकांश चुनावी मैदान में। ऐसे में धन बल का वो चुनाव हो गया है। सुनने में इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो चुनकर आएंगे वो विकास क्या करेंगे और विकास पर सवाल फिर कौन पूछेगा। उन्होंने ये भी कहा है कृष्णा सिंह ने कि पहले मीडिया वालों ने हमसे सवाल क्यों नहीं किए। 10 साल से थी तो सवाल मीडिया वालों ने नहीं किए, लोकल वालों से पूछने की आवश्यकता है। वास्तविकता की क्यों नहीं किए? विकास की बात करते हैं तो जितना कुछ बना होगा करने का प्रयास किया होगा। और आप सोच के जब आप निर्दलीय प्रत्याशी थी तो ज्यादा दमखम आपके पास थी, लेकिन जैसी सत्ताधारी पार्टी से आप टिकट लेके आई तो आपने कहा हमें वोट नहीं चाहिए, बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी योगी जी और उनकी योजनाओं को वोट दीजिए। फिर नगर पंचायत के काम क्या है थोड़ा ये भी हमें गिना दीजिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति को चुन रहे हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष है, ना कि मोदी और योगी। और नगर पंचायत अध्यक्ष के खुद के बहुत पावर होते हैं, वो खुद बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जब आपको अपना विजन ही पता नहीं है तो फिर ऐसे में केवल चुनाव में मैदान में आके अध्यक्ष बन जाना किसी पार्टी से टिकट लेकर, कहीं ना कहीं जनता अब इसको ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। और आपके परिवार वाले पहले से भी राजनीति में हैं, बड़ा राजनीतिक कद है, सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं जो पद पर होते हैं। ऐसे में वहां का चुनाव फंस गया है और मेहरौनी का चुनाव वास्तविकता में फंस गया है। जनता जनार्दन किस तरफ जा रही है, किस प्रकार के परिणाम होंगे वो बात की बात है। 13 तारीख को हम सबको पता चलेगा। लेकिन मौजूदा स्थितियां जो हैं, साथ साथ उनके कुछ करीबियों की लगातार शिकायतें आई हैं, जिसके कारण भी कुछ चीजें हुई। वहां पर प्रशासन ने जो वार्ड मेंबरों के साथ किया है उससे भी बातें सामने आई हैं। जो दुष्यंत बड़ौनिया के साथ या उनकी पत्नी के साथ हो रहा है उससे भी वहां पर सवाल खड़े हुए हैं और सिंपैथी गेन की गई है। अब दुष्यंत बड़ौनिया या फिर कहेंगे कृष्णा सिंह या और भी जो है उनमें से कौन मजबूत है यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की चाहे सांसें फूली हो या पसीना आ रहा हो या समस्या झेलनी पड़ रही हो, मंत्री मनोहर लाल पंत वहां पर इस समय पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं हम जिता के लाएंगे। देखते हैं 13 तारीख को पता चलेगा कि किस प्रकार की स्थितियां हैं। और वहां प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई सीट नगर पंचायत में है तो जो मेरा खुफिया तंत्र खुद बता रहा है तो वो है मेहरौनी। इसलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ खुफिया तंत्र को भी लगाने की आवश्यकता है। और वहां जिस प्रकार से धन बल का, काला धन का खेल चल रहा है उस पर भी नकेल कसने की इसी वक्त आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव है, पैसे से चुनाव अगर होगा तो फिर विकास की बात कौन करेगा। और इसी प्रकार से गलत परिपाटी जो है वो डाल दी जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के हाथों से चुनाव निकल जाएगा।
परिणामों का इंतजार हमें भी है। कल वोटिंग है, सभी लोग वोट करने जरूर जाएं। सत्ता के नशे में इतने चूर ना हो जाएं कि आप मानवता को भूल जाएं और जो सवाल पूछते हैं उन पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लें कि कौन कितने पानी में है। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।